सो व्हाट्स अप बडीज, इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को आइडिया हो गया होगा नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट हमें जो मूवी देखने को मिली है इसकी एंडिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसकी स्टोरी के बारे में बात करने जा रहा हूँ और ये मूवी इसके सीक्वल को यानी कि नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट के जो नेक्स्ट पार्ट आने जा रहे हैं नाउ यू सी मी नाउ यू फॉल को किस तरह से सेटअप करती है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। बस आप लोगों ने इधर वीडियो को एंड तक देखना है। और यस, अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में जो है ना आवाज़ आ रही है तो काइंडली उसको इग्नोर आप लोग कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात कर रहे थे इस मूवी की एंडिंग के बारे में, लाइक एलिफेंट इन द रूम, जो हमें सबसे बड़ी मेन चीज, सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला है। एंडिंग में हमें ये वाली चीज रिवील होती है कि पूरी मूवी में हम जो कुछ देख रहे थे कि यहाँ पर इनका जो प्लान था इसको पकड़ने का, करप्ट लोगों को पकड़ने का, ये यहाँ पर इसके पीछे हाथ था नन अदर देन चार्ली कैरेक्टर का, यानी कि जो हमें जस्टिस स्मिथ का कैरेक्टर देखने को मिलता है। हमें एंडिंग में ये रिवील होता है कि सबके पीछे इसी का ही हाथ था। पूरी मूवी में हम लोग जो समझ रहे थे कि इसके पीछे आई का हाथ होना है। आप लोगों को आइडिया होगा कि आई क्या होती है, अगर नहीं पता तो मैं ब्रीफली इधर बता देता हूँ। आई हमें एक सीक्रेट सोसाइटी देखने को मिलती है। तो आई का इधर मेन मकसद क्या है, जो करप्ट लोग हैं उनको यहाँ पर मंजर आम पे लाना है, यानी कि जो करप्ट लोग हैं जो यहाँ पर लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, तो आई इधर मैजिशियंस का यूज करती है उनको पब्लिक के सामने एक्सपोज करने में। तो इधर यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में हमें जो देखने को मिलता है कि जब डैनी यहाँ पर जाता है बॉस्को के पास, चार्ली के पास और जून के पास, तो वो उनको एक कार्ड दिखाता है। वो ये समझता है कि जो आई है उसने मुझे कांटेक्ट किया है कि जो है ना हमें किसी को जो है ना एक्सपोज करना है और इसमें मुझे तुम तीनों की जरूरत चाहिए। तो ये वाली चीज हमें मूवी की एंडिंग में रिवील हो जाती है कि एक्चुअली में कि यहाँ पर इसके पीछे जो है ना आई का कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि ये हमें एक पर्सनल वेंडेटा देखने को मिल रहा है। और हमें ये भी पता लगता है कि जो कार्ड सबको मिला था, जितने भी हॉर्समैन को, जो हेरन हो गई और जो डैनी का कैरेक्टर हो गया, तो चार्ली ने ही इन सबको जो है ना इधर मैजिक का ट्रिक का यूज करके सबको इधर कार्ड दिया था कि उन साले वो जो सब लोग हैं वो तो इधर आई पे बिलीव करते हैं, तो उन सबको ये लगे कि आई ने जो है ना इधर हमें कार्ड दिया है और इधर हमें एक न्यू मिशन करना है। मगर इस सब के पीछे यहाँ पर चार्ली का ही हाथ था। ये यहाँ पर हमें मेन चीज देखने को मिलती है। और सेम केस हम यहाँ पर जो हमें आई की मेंशन देखने को मिलती है फ्रांस में, जिधर हमें मॉर्गन फ्रीमैन का कैरेक्टर देखने को मिलता है, थेडियस। बाय द वे इस कैरेक्टर के बारे में भी मुझे एक स्पेशल बात करनी है जो कि मैं एंडिंग में करूंगा। तो इसके पीछे भी यहाँ पर स्मिथ का ही हाथ था। इसी ने यहाँ पर जो सारी चीज़ों को उधर सेटअप करने में, जो सारी डिटेल्स को उधर लाने में इसी ने यहाँ पर किया था। बेसिकली इन तीनों ने ही इधर यहाँ पर किया था, मगर इनका जो इधर लीडर है वो यहाँ पर हमें स्मिथ देखने को मिल रहा है। और इसको यहाँ पर हॉर्समैन की मदद इसलिए चाहिए थी क्योंकि उसको पता था कि ये इस वाली चीज़ में एक्सपोज करने में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो मैं इनकी मदद ले सकता हूँ। और अब हम एंडिंग के बारे में बात कर रहे थे। एंडिंग में हम ये देखते हैं वेरोनिका, जो कि हम इस वाली मूवी की मेन विलन देखने को मिल रही होती है। वो जब डायमंड, के बारे में भी हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, मगर डायमंड को ये जब लेके जा रही होती है, जो कि उसको ये बता रहा होता है कि ये वाला डायमंड मुझे चाहिए, अगर तुमने ये वाला डायमंड मुझे नहीं दिया एक्सपोज कर दूंगा जो तुम्हारे सीक्रेट्स है ना, जो तुम्हारे काले धंधे हैं, इनको दुनिया के सामने ले आऊंगा। और वो क्या करती है, वो इस वाले डायमंड को इधर देने जाती है। मगर हम ये देखते हैं जो ही वो वहां पर जाती है और उधर हमें एक आदमी रिवील होता है कि एक्चुअली में इसको पूरी मूवी में काल को रहा था डायमंड के लिए। और हमें उधर ये पता लगता है, वेल मैंने आप लोगों को अभी जैसा कि बताया कि स्मिथ हमें जो मेन कैरेक्टर देखने को मिल रहा था इसी के यहाँ पर इस सारे के पीछे हाथ था। मगर अब हम बात करते हैं कि ये कर क्यों रहा था, इसकी इंटेंशन क्या थी। तो भाई साहब हमें ये रिवील होता है, जो कि इस वाली पूरी मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, कि स्मिथ यहाँ पर वेरोनिका का हाफ ब्रदर है। ये हमें मेन चीज इधर देखने को मिल रही है। और उधर हम देखते हैं कि कैसे उसके सामने जब उसको वो बुलेट से शूट करती है, जो उसने सारी चीजें की होती है, यहाँ पर जो स्मिथ की मदर है उसी को वेरोनिका ने ही मारा होता है और उसको भी वो वहां पे मारती है, यानी कि बुलेट शूट करती है। तो पब्लिक इस वाली चीज को देख रहती है। और वो कैसे देखती है, नाउ यू सी मी 2 की एंडिंग में हमने जैसा देखने को मिला था कि वेरोनिका को ये लग रहा होता है कि मैं जो ना इधर कार में बैठी हुई हूँ, डेजर्ट से गुजर रही हूँ, यहाँ पर काफी ज्यादा लंबा सफर है। मगर एक्चुअली में ये यहाँ पर जो हमारे 3 हमें मेन कैरेक्टर देखने को मिल रहे थे, न्यू मैजिशियंस, चार्ली, बॉस एंड जून, इन्होंने इधर सेटअप किया था। और कैसे वेरोनिका हमें उसी स्टेज में, उसी लोकेशन में देखने को मिल रही थी। एंड गेस व्हाट, के जो पब्लिक है उसने इन सारी चीजों को इधर देख लिया था। इसका मतलब कि जो वेरोनिका है वो इधर एक्सपोज हो चुकी है और उसके जितने भी जो सीक्रेट है, क्योंकि उसने मुंह से यहाँ पर इधर एतराफ कर दिया ना कि मैंने तुम्हारी मदर को इधर मारा था और उसने स्मिथ को मारने की भी कोशिश की थी, तो इस पे यहाँ पर सारे चार्जेस लग चुके हैं। और ये हमें ना एंडिंग पे रिवील होता है। अब हम इधर जो है ना चार्ली के बारे में बात कर देते हैं कि इसका हमें क्या पास्ट देखने को मिला है और इसने यहाँ पर जो हमें मेन कैरेक्टर देखने को मिल रही है वेरोनिका वेंडरबर्ग, इसके खिलाफ ये इधर क्यों जा रहा है। तो मैंने जैसा कि बोला कि ये हमें वेरोनिका का हाफ ब्रदर देखने
देखने को मिल रहा है। तो स्टोरी हमें ये दिखाई जाती है कि जो स्मिथ की मदर है, जब वेरोनिका यहाँ पर छोटी थी ना, तो जो स्मिथ की हमें मदर देखने को मिल रही है, इसका वेरोनिका के जो फादर है उसके साथ इधर हमें रिलेशन देखने को मिला था, जिसके रिजल्ट में यहाँ पर जो स्मिथ है उसने जन्म लिया था, यानी कि वो पैदा हुआ था। तो जब ये वाली चीज है, ये वेरोनिका के मदर को जब पता लगी ना कि मेरे हस्बैंड ने ये किया है, तो उसकी मदर ने, यानी कि वेरोनिका की मदर ने इधर सुसाइड कर रही। और ये वाली चीज यहाँ पर वेरोनिका वेंडरबिल्ट को काफी ज्यादा तकलीफ दे हुई थी। उसने क्या किया, उसने स्मिथ की मदर को, जिसका सीक्रेट अफेयर चल रहा था वेरोनिका के फादर के साथ, उसने यहाँ पर स्मिथ की मदर जब कार ड्राइव कर रही थी, तो उसकी जो कार है उसमें यहाँ पर कोई फॉल्ट कर दिया था, जिस वजह से उसकी कार का इधर एक्सीडेंट हो गया था और स्मिथ की मदर की इधर डेथ हो गई थी। मगर हमें जो मेन चीज देखने को मिलती है, उस गाड़ी के अंदर हमें स्मिथ भी देखने को मिल रहा था, जिसने पूरा जो है ना लाइफ अपनी डेथ को फेक किया। वो तैयार हो गया कि सही है, मैं मैजिक के जरिए यहाँ पर अब अपनी हाफ सिस्टर को एक्सपोज कर सकता हूँ, तो उसने ये वाला कदम लिया। तो यही यहाँ पर सबसे मेन वजह थी कि वो क्यों अपनी हाफ सिस्टर को इधर एक्सपोज करना चाहता था। एक तो उसने उसकी मदर को यहां पर मारा, और वो इधर जितने भी जो काले धंधे कर रही है वो उधर उसको एक्सपोज करना चाहता था, क्योंकि आई के साथ जुड़ना चाहता था ना। तो यहां पर एक तरह से उसका आप ये टेस्ट भी समझ रहे, वो यहां पर अपना पर्सनल रिवेंज भी दे रहा था, और वो अपना एक टेस्ट भी कंप्लीट कर रहा था कि जब आई देखे कि यहां पर ये वाला मैजिक ट्रिक मैंने यूज किया है, तो आई उसको इधर रिक्रूट कर सकती है। और यहां पर जो हमें वेरोनिका वेंडरबिल्ट, मैं इसके मिशन के बारे में बात कर देता हूं कि ये एक्चुअली में करती क्या है। मैंने जैसे कि बोला कि ये अपने फादर का ही बिजनेस कंटिन्यू करती है, और ये इधर क्या करती है, डायमंड का बिजनेस करती है। मतलब जितने भी जो क्राइम बॉसेस है, क्राइम माफिया फैमिली है, उनको अपने पैसे, यानी कि जो ब्लैक मनी होता है उसको इधर मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती है ना, तो ये उनको डायमंड सेल करती है कि तुम यहाँ पर इसके जरिए अपने जो पैसे है ना, इनको यहाँ पर ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस वजह से यहाँ पर जो हॉर्समैन है ना, वो इनको एक्सपोज करना चाहते हैं, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम में इधर इन्वॉल्व है। और ये वाली जो चीज है, ये इसके फादर पहले करते थे, अब ये खुद कर रही है। और इसके फादर क्या करते थे, जो नाजीज हैं और जितने भी जो माफिया बॉसेस हैं, उनके लिए ये इधर मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। और मूवी के एंडिंग में हम ये भी देखते हैं, चार्ली है ना, वो यही कहता है कि ये जो सिस्टम है ये डायमंड का, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, और जितने भी जो पैसे है ना, मैं इनको बेच के साउथ अफ्रीका में इधर लगाऊंगा। वेल, साउथ अफ्रीका में क्यों लगाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली में जो डायमंड्स है ना, ये वहीं से निकले हैं, वहीं से ये वाला एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट होता है। यस, यहाँ पर ना हम एक छोटे से प्लॉट होल के बारे, यस यहाँ पर ना हम एक प्लॉट होल के बारे में बात कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग ये वाला सवाल उठा रहे हैं, काफी ज्यादा सेंस भी बनता है कि अच्छा, मतलब अगर तो ये सीन है, फाइनल सीन में यहाँ पर वेरोनिका वेंडरबिल्ट और स्मिथ जब आमने सामने हुए थे, वेरोनिका ने यहाँ पर उसको पहचान लिया। तो पूरा हमें थ्रू आउट द मूवी में हमें और भी तो सीन देखने को मिले थे ना, जो सबसे बड़ी मेन डायमंड हाइस्ट थी, जिधर जो डैनियल एक्ट्रेस है उसने डायमंड चुराया था, तब भी तो वहां पे स्मिथ उसके सामने था। तब यहाँ पर वेरोनिका ने क्यों नहीं इसको पहचाना कि यार ये तो मेरा हाफ ब्रदर है, बचपन में ये दोनों खेलते रहे थे। यस, काफी ज्यादा टाइम गुजर चुका है, मगर थोड़ा तो उसको शक हो गया होना है ना, तो उसको ऐसा शक क्यों नहीं लगा। तो देखिए यहाँ पर आप इसको, मैंने, अगर आप लोगों ने मेरा रिव्यू चेकआउट किया, जो कि आप लोगों को इधर मिल जाएगा, मैंने वैसे ही बताया कि हमें ये वाली मूवी की जो स्टोरी है ना, जो स्क्रिप्ट है, काफी ज्यादा स्लोपी देखने को मिली है। खासतौर पर इस वाली मूवी की जो एंडिंग है, इंटरटेनिंग फिर भी किसी हद तक तो ये वाली मूवी डिलीवर कर देती है, मगर स्क्रिप्ट यहाँ पर मुझे इसकी बिल्कुल भी मजे की नहीं लगी। तो ये आप इसको प्लॉट होल कह सकते हैं, मगर अगर इसका सेंस बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यार वो जो हमें पूरा सीक्वेंस देखने को मिल रहा था, उसमें वेरोनिका की जो नजर थी वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी डैनियल एक्ट्रेस पे। तो स्मिथ यहाँ पर उसके सामने खड़ा हुआ तो था, मगर उसकी इंटेंशन ही नहीं थी उस मामले में देखने की, क्योंकि उसको यहाँ पर कॉल भी आ रही थी कि डायमंड तुम मुझे अगर नहीं दोगी तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। इधर मैं कोई चीज के बारे में बात करूंगा कि मार्क रफोलो के कैरेक्टर डिरन, उसका इधर क्या हुआ। तो इस वाली मूवी में हमें जो सबसे जो वन ऑफ द मेन चीज पता लगती है, हमें यह पता लगता है कि जो 4 हॉर्समैन है ये अलग कैसे हुए थे। यानी कि हमें जो हमारे काफी अमेजिंग जैक वाइल्डर हो गया, ये चारों अलग इधर हुए कैसे थे। तो हमें इधर ये पता लगता है कि रशिया में ना ये आई के लिए इधर एक काम कर रहे थे, और वो वाला जो ऑपरेशन है ना एक्सपोज करने का, उसमें थोड़ा सा ना मामला गलत हो गया, जिस वजह से ये जितने भी जो चाल हमें हॉर्समैन देखने को मिल रहे हैं ना, ये इधर स्कैटर्ड हो गए थे, अलग अलग हो गए थे। और उसके रिजल्ट में यहाँ पर जो डिलन रोड्स है उसको जेल हो गई थी लाइफ टाइम के लिए। यानी कि जो डिलन रोड्स है वो हमें ये पता लगता है मूवी की स्टार्टिंग में कि वो इस टाइम इधर जेल में है, और वो इधर बाहर बिल्कुल भी नहीं आ सकता, और इस वजह से जो हॉर्समैन है ना ये इधर स्कैटर हो गए थे। वेल, जब इनका लीडर ही यहाँ पर चला गया तो ये आ गया बोल क्या करें। मगर मूवी की एंडिंग पे जो हमें फाइनल पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, उसके बारे में बात कर रहे थे, जिधर हमें ये पता लगता है कि हमारे जितने भी जो ट्राय होता है ये हमें सारे देखने को मिलते हैं, जो कि अमेजिंग यहाँ पर अपने टाइम को स्पेंड कर रहे होते हैं। और वहीं से ना बाहर से एक पार्सल आता है, एक बैग आता है, और मैं तो समझ गया था कि इसके अंदर क्या होने जा रहा है, मुझे आइडिया हो गया था। और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है डिलन रोड्स, यानी कि मार्क रफोलो का कैरेक्टर, जो कि
हमें होलोग्राम के जरिए देखने को मिल रहा होता है। और वो उसको क्या कहता है, वेल इन लोगों ने नाउ यू सी मी का जो पार्ट 4 है उसको यहाँ पर सेटअप कर दिया, जिधर वो उनको ये कहता है कि आई के लिए ना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा एक बड़ा मिशन है। और वो यहाँ पर जे डेलियन एट्रस यानी कि जो हमें ओरिजिनल 4 हॉर्समैन देखने को मिल रहे होते हैं ना, उनको भी कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा टाइम जो है ना, या जो तुम्हारा काम है वो खत्म हो चुका है। वेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नाउ इट्स जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। तो यस, एक तरह से डिरन रोड्स हमें इसके पार्ट 4 में देखने को मिलेगा और इन लोगों ने इसके पार्ट 4 को इधर सेटअप भी कर दिया है कि एक्चुअली में हमें क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यस, ये हमें जो है ना नाउ यू सी मी के पार्ट 3 में देखने को मिला था। आई होप आप लोगों को एक एक चीज इधर समझ आ गई होगी। तो बस हमें इधर फाइनल चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने मूवी रिव्यू में बिल्कुल भी नहीं बोली थी, क्योंकि मैं वहां बोल भी नहीं सकता था। वो एक नॉन स्पॉइलर रिव्यू थी, क्योंकि अब ये वीडियो स्पॉइलर वाली है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ। मॉर्गन फ्रीमैन का जो कैरेक्टर है थेडियस, हम देखते हैं कि इस वाली मूवी में उस कैरेक्टर की डेथ हो जाती है। अब हमें तो ये पता लगा उसकी डेथ हो गई है, एंडिंग में हम देखते हैं कि जो स्मिथ है उसका ही हाथ है इन सब चीजों के पीछे। तो इसका क्या मतलब हुआ, थेडियस की डेथ हुई है, उसके पीछे स्मिथ का ही हाथ था। मगर मूवी की एंडिंग में इस वाली चीज को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया जाता। हमारे जो हॉर्समैन है यानी कि डैनियल एट्रस हो गया, जैक वाइडर हो गए, हेलन हो गई, वो इस वाली चीज को इधर मेंशन भी नहीं करते कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर जो थेडियस है उसकी डेथ हुई है। अब मैं ये होप करता हूँ कि इस वाली चीज को करना चाहिए था। मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी एंडिंग काफी ज्यादा वैसे ही स्लोपी रश लगी और ये एक और हमें चीज देखने को मिली है। तो मैं होप करता हूं इसके पार्ट 4 में ये लोग इस वाली चीज को तो इधर उठाएंगे यार। मतलब थेडियस हमें दी आई का मेन मेंबर यानी कि मेन हेड इधर देखने को मिल रहा था, तो इसकी डेथ को वो लोग ऐसा तो जाने बिल्कुल भी नहीं दे सकते ना। तो वाला वीडियो में ये था। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।